खत्म करें, नहीं तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। और अगर आप कर देते हैं तो आपको माफी मिल जाएगी। ये वो तौहीन हुई है इस मुल्क के अवाम की, जिस पर रिएक्ट किया है इस मुल्क के अवाम ने। रात के अंधेरे में डाके तो पड़ते हैं। पहली मर्तबा रात के अंधेरे में डाकुओं ने इस मुल्क के अवाम पर डाका डाला, हुकूमत पर डाका डाला, और एक टोला इंपोर्टेड हुकूमत की सूरत में इस मुल्क पर मुसल्लत हो गया। जनाब चेयरमैन, प्लीज ऑर्डर। अपने ही लीडर ऑफ द अपोजिशन फैसल साहब तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें प्लीज। डॉक्टर साहब, इस तरह फिर आपकी तकरीर में अगर ये बात करें फिर दूसरे की इस तरह हाउस नहीं चलेगा जी। प्लीज फैसल तशरीफ रखें। जनाब चेयरमैन, प्लीज तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस। ये सेनेट है, आप जलसागाह में नहीं है। फैसल साहब तशरीफ रखें। जलसागाह में आप नहीं है प्लीज। फैसल साहब प्लीज। फैसल साहब प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। जनाब चेयरमैन, सिर्फ ये नहीं, प्लीज डॉक्टर साहब को बोलने दें जी। जनाब चेयरमैन, एक इंपोर्टेड हुकूमत की शक्ल में सिर्फ एक हुकूमत मुसल्लत नहीं हुई, एक गुलामाना जहनीत इस आजाद कौम के ऊपर मुसल्लत हो गई। एक गुलामाना जहनीत। जनाब चेयरमैन, मैं साबित करता हूं इनके ऑब्जेक्शन को। मैं साबित करता हूं कि जिस शख्स को कहा गया ये आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, उसका बयान सामने रख लेते हैं। क्या बयान था? बयान ये था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मुझे आपके पेट में रोटी देखनी है, मुझे आपके पेट में रोटी देखनी है। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये गुलामी का तोख हम पहन लें, जो कहें हम वो मान लें। और यहां तक नहीं, दूसरे साहब उससे भी आगे चले गए। वो तो कहते हैं कि ये जो सांसों की डोरी है ये भी अमेरिका के वेंटिलेटर पर चल रही है। वो खुदा की जात को नहीं याद करते, जो रिस्क देने वाला है, जो सांस देने वाला है। ये इज्जत, नामूस, खुददारी ये नावाकिफ है। क्योंकि ये जो जहनीत है ये शिकम परस्ती से उठती है, ये पेट की पूजा से उठती है। सर, इनके पेट के दोज़ख 30 साल पाकिस्तान की अवाम को लूट कर नहीं भरे। ये वो जहन्नम है जिसके माथे पर लिखा हुआ है हल मिन मजीद, सदा हल मिन मजीद। और ये जहन्नम ना भरा है ना भरेगा। इनको पता होना चाहिए कि आपने इस कौम को गलत असेस किया, आपका अंदाजा इस कौम के मुतालिक गलत निकला। ये वो कौम है जो रसूल हाशमी के मानने वाली है। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और उसका खासा क्या है? उसका खासा ये है कि वो पेट पर पत्थर तो बांध लेते हैं मगर अपना सर कभी किसी गैर के आगे नहीं झुकाते हैं। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर। हमारे बुजुर्गों ने ये सुना, ये देखा, हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी पर, थैंक यू सर, इसी को जनाब चेयरमैन मुझे बात करने दे। जनाब चेयरमैन, जनाब फैसल तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें। फैसल साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क बनाया कायद ने, मगर जो मुल्क है वो दुनिया में एक मिसाल इस वजह से है कि ये एक नजरियाती मुल्क है। ये आम मुल्क नहीं है, नजरियाती मुल्क है। और जब मुल्क से नजरिया खत्म हो जाए तो फिर उसके वजूद बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो नजरिया कहां से आया?
वो नजरिया आया अल्लामा इकबाल की फिक्र से, और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह को इकबाल ने अपनी जुबान में खुदी का कहा। और इनको पता होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है, खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी बेचकर ये ताज सर पर पहनना, मैं समझता हूं ये गुलामी की बदतरीन शक्ल है। और ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि जो आजाद करता है इंसान को यहाँ के जो बुत हैं उनसे, इकबाल ने कहा खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये आज के हालात के लिए भी है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जनाब आपने इसका मुजाहरा देखा।